संविदा अधिनियम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्षतिपूर्ति की संविदा एवं प्रत्याभूति की संविदा को परिभाषित कीजिए तथा दोनों में अंतर कीजिए। हानि रक्षाधारी या क्षतिपूर्तिधारी के अधिकार क्या हैं? उत्तर, क्षतिपूर्ति की संविदा हानि रक्षा संविदा की परिभाषा भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 124 में दी गई है, जिसके अनुसार कोई संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से हुई हानि में उस दूसरे पक्षकार को बचाने की प्रतिज्ञा करता है, क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है। धारा 124 उदाहरण के लिए किन्हीं ऐसी कार्यवाहियों के जो 200 रुपये की किसी राशि के संबंध में ख के खिलाफ चलाए परिणामों के लिए ख की क्षतिपूर्ति करने की संविदा करता है, यह क्षतिपूर्ति की संविदा है। इस प्रकार जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की हानि रक्षा का वचन देता है उसे हानि रक्षक और जिसे ऐसा वचन दिया जाता है उसे हानि रक्षाधारी कहते हैं। क्षतिपूर्ति की संविदा की उक्त परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि हानिकारक हानि रक्षाधारी की केवल उसी हानि की रक्षा करेगा जो उसे स्वयं हानि रक्षक या अन्य किसी व्यक्ति के कारण हुई हो। इस प्रकार किसी घटना से हुई हानि की पूर्ति इस संविदा के अंतर्गत नहीं है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि बीमे की संविदा क्षतिपूर्ति की संविदा से अलग है और इनकी श्रेणी में नहीं आते, लेकिन बम्बई उच्च न्यायालय ने एक मुकदमे में निर्णय देते हुए भारतीय संविदा अधिनियम द्वारा दी गई क्षतिपूर्ति संविदा की परिभाषा को सीमित रूप से समझा और अंग्रेजी राजनियम के अनुसार उसे विस्तृत रूप में लेकिन बीमे की संविदा भी क्षतिपूर्ति संविदाओं में सम्मिलित की गई। क्षतिपूर्ति संविदा के आवश्यक तत्व। क्षतिपूर्ति संविदा सामान्य संविदाओं का ही एक रूप है, अतः इसमें वे सभी आवश्यक लक्षण पाए जाने आवश्यक हैं जो एक वैध संविदा होने के लिए जरूरी है, जो कि अग्रलिखित है। फर्स्ट, यह दो पक्षकारों जो कि संविदा करने में सक्षम है के मध्य होना चाहिए। सेकेंड, संविदा में अपनी सहमति म्यूचुअल एसेंट होना आवश्यक है। थर्ड, सहमति प्राप्त करने में धोखा, असम्यक असर, मिथ्या व्यपदेशन इत्यादि का अंग नहीं होना चाहिए। फोर्थ, किसी आवश्यक तथ्य के बारे में पक्षकारों से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिफ्थ, संविदा का उद्देश्य एवं प्रतिफल वैधानिक होने चाहिए। क्षतिपूर्ति संविदा के लिए नितांत आवश्यक है कि उसका उद्देश्य वैध हो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो संविदा को परिवर्तित न कराया जा सकेगा। एक लेखक द्वारा अपमानजनक प्रकाशन छापने वाले प्रिंटर या प्रकाशन को दिया गया क्षतिपूर्ति का वचन परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार से एक अपराधी व्यक्ति द्वारा किसी जमानती की क्षतिपूर्ति करने का करार अपरिवर्तनीय है और अवैध है। एक संविदा की भांति क्षतिपूर्ति की संविदा मुख से कहे गए अथवा लिखे गए शब्दों द्वारा हो सकती है अथवा पक्षकारों के आचरण में गर्भित हो सकती है। प्रत्याभूति की संविदा। प्रत्याभूति की संविदा प्रतिभू, मूल ऋणी और ऋणदाता के संबंध में भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 126 में निर्मित की गई है। यह धारा निम्नलिखित प्रकार है। प्रत्याभूति की संविदा किसी अन्य व्यक्ति को चूक की अवस्था में उसकी प्रतिज्ञा का पालन या दायित्व का निर्वहन करने की संविदा है। वह व्यक्ति जो प्रत्याभूति देता है प्रतिभू कहलाता है। वह व्यक्ति जिसको चूक के लिए प्रत्याभूति दी जाती है मूल ऋणी कहलाता है और वह व्यक्ति जिसकी प्रत्याभूति दी जाती है ऋणदाता कहलाता है। प्रत्याभूति या तो मौखिक या लिखित हो सकती है। धारा 126 प्रत्याभूति की संविदा की उपयुक्त परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि इस संविदा में एक ऐसा वचन निहित है जो किसी तीसरे पक्षकार के गलती करने की दशा में उस तीसरे पक्षकार के पालन के लिए अथवा उसके दायित्व का निर्वहन करने के लिए ऋणदाता को दिया जाता है। तो इस तरह यह
त्रिपक्षीय संविदा कहा जाता है, जिसमें प्रतिभू, मूल ऋणी एवं ऋणदाता होते हैं। 3 पक्षकार होने के कारण यह संविदा स्वतः ही 3 संविदाओं का सृजन करती है। एक संविदा मूल ऋणी और ऋणदाता के बीच, एक संविदा ऋणदाता और प्रतिभू के बीच और एक संविदा प्रतिभू और मूल ऋणी के बीच होती है। उदाहरण के लिए क ख को ग की प्रत्याभूति पर कुछ वस्तुएं उधार बेच देता है। यह एक प्रत्याभूति अनुबंध है। इसमें क ऋणदाता है, ख मूल ऋणी है और ग प्रतिभू है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण लेते हुए ब अ से 500 रुपये उधार मांगता है। अ ब को इस शर्त पर रुपया उधार देने के लिए सहमत होता है कि ग उसके लिए उसे प्रत्याभूति दे। ग अ को वचन देता है कि तुम ब को रुपया उधार दे दो, यदि ब उसे नहीं चुका पाया तो मैं चुका दूंगा। यहाँ यह भी एक प्रत्याभूति संविदा है, जिसमें अ ऋणदाता है और ब मूल ऋणी और ग प्रतिभू है। प्रत्याभूति की संविदा के संबंध में यह बात महत्वपूर्ण है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का उसकी जानकारी के बिना प्रतिभू नहीं बन सकता। इस प्रकार का निर्णय पेरियामाना वीएस वैनियास एंड कॉर्पोरेशन 1926-94 MAD.166 के मामले में दिया गया था। प्रत्याभूति संविदा के संबंध में अन्य मुख्य बात यह है कि ऋणदाता और प्रतिभू दोनों ही संविदा करने की योग्यता रखते हों, जबकि मूल ऋणी का संविदा करने के लिए सक्षम होना आवश्यक नहीं है। लेकिन यदि मूल ऋणी संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है तो वह प्रत्याभूति संविदा के अधीन किसी भी दायित्व के लिए दायी नहीं होता है और ऐसी दशा में प्रतिभू ही मूल ऋणी के समान माना जाता है। हानि रक्षा की संविदा और प्रत्याभूति की संविदा में अंतर। क्षतिपूर्ति संविदा और प्रत्याभूति संविदा में मुख्य अंतर निम्नलिखित प्रकार से है। फर्स्ट, क्षतिपूर्ति संविदा किसी तीसरे पक्षकार या स्वयं वचनदाता के द्वारा उत्पन्न हुई हानि से वचन ग्रहीता की रक्षा करने हेतु गठित किया जाता है, जबकि प्रत्याभूति संविदा मूल ऋणी की ओर से एक जमानत स्वरूप होता है, जो जमानत मूल ऋणी की ओर से ऋणदाता को दी जाती है। सेकंड, हानि रक्षा या क्षतिपूर्ति संविदा का क्षेत्र संकुचित होता है। इसके अंतर्गत प्रत्याभूति की संविदा नहीं आती है, जबकि प्रत्याभूति संविदा का क्षेत्र क्षतिपूर्ति संविदा की अपेक्षा अधिक विस्तृत होता है। इस संविदा में क्षतिपूर्ति की संविदा निहित है। थर्ड, क्षतिपूर्ति संविदा में हानि रक्षक या अन्य किसी व्यक्ति के आचरण द्वारा उत्पन्न हानि की रक्षा का वचन दिया जाता है, जबकि प्रत्याभूति संविदा में किसी तीसरे पक्षकार के द्वारा चूक करने पर उस तीसरे पक्षकार के वचन को पालन करने अथवा उसके दायित्व को निभाने का वचन निहित होता है। इस तरह क्षतिपूर्ति संविदा में हानि रक्षक का प्रथम दायित्व होता है, जबकि प्रत्याभूति संविदा में प्रतिभू का प्रथम दायित्व न होकर द्वितीय दायित्व होता है। फोर्थ, क्षतिपूर्ति संविदा में हानि रक्षक और हानि रक्षाधारी केवल इन दोनों के मध्य ही संविदा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि क्षतिपूर्ति संविदा में केवल एक ही संविदा सम्मिलित है, जबकि प्रत्याभूति संविदा में मूल ऋणी और ऋणदाता के मध्य, ऋणदाता और प्रतिभू के मध्य एवं प्रतिभू और मूल ऋणी के मध्य संविदाएं होती है। इस तरह प्रत्याभूति संविदा में 3 संविदाएं सम्मिलित हैं। फिफ्थ, क्षतिपूर्ति संविदा केवल 2 पक्षकारों के होने से ही गठित हो जाती है, एक हानि रक्षक और दूसरे हानि रक्षाधारी, जबकि प्रत्याभूति संविदा के गठन के लिए 3 पक्षकार होने आवश्यक है, एक मूल ऋणी, एक ऋणदाता और एक प्रतिभू। सिक्स्थ, क्षतिपूर्ति संविदा में हानि रक्षक का संविदा द्वारा उत्पन्न हुए व्यवहार में कुछ हित अवश्य होता है, जबकि प्रत्याभूति संविदा में प्रतिभू का संविदा में कोई हित नहीं होता है। संविदा से उसका संबंध प्रतिभूति के देने पर उत्पन्न होता है। सेवेंथ, क्षतिपूर्ति संविदा में हानि रक्षक उस पक्ष के विरुद्ध
वाद प्रस्तुत नहीं कर सकता है जिसने हानि पहुंचाई हो। वह ऐसा मुकदमा तभी चला सकता है जबकि उसे उसके लिए हानि रक्षाधारी से अधिकार प्राप्त हो जाए। जबकि प्रत्याभूति संविदा में प्रतिभू मूल ऋणी के चूक करने पर उसके दायित्व के निर्वहन के पश्चात अपने नाम से उस पर मुकदमा चला सकता है। हानि रक्षाधारी के अधिकार। हानि रक्षाधारी के अधिकार के संबंध में भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 125 बंद करती है, जिसके अनुसार हानि रक्षाधारी के निम्नलिखित अधिकार है। फर्स्ट, हानि रक्षाधारी हानि रक्षक से उन सभी हानियों को वसूल करने का अधिकारी है जो उसे वाद के संबंध में भुगतान करनी पड़ी है, जिसमें हानि रक्षा का वचन लागू है। सेकेंड, हानि रक्षाधारी हानि रक्षक से उन सभी व्ययों को भी वसूल करने का अधिकारी है जो उसे ऐसे वाद को करने में या उसका प्रतिवाद करने में उठाने पड़े जिस वाद में हानि रक्षा की प्रतिज्ञा लागू है। थर्ड, हानि रक्षाधारी हानि रक्षक से उन सभी राशियों को भी वसूल करने का अधिकार रखता है जो उसे किसी ऐसे वाद के अंतर्गत चुकानी पड़ी है जिसमें हानि रक्षा का वचन लागू है। हानि रक्षाधारी के अधिकारों को एक सीमा के अंतर्गत ही लागू किया जा सकता है। प्रत्येक दशा में अधिकार उसे ही प्राप्त नहीं होते हैं। हानि रक्षाधारी इन अधिकारों का लाभ तभी प्राप्त कर सकेगा जबकि उसने हानि रक्षक के आदेशों का पालन किया है और उनके विपरीत जाकर कोई कार्य नहीं किया है। यदि वह हानि रक्षक के द्वारा किए गए आदेशों की अवहेलना करता है तो इसे इन अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। हानि रक्षाधारी के लिए यह भी आवश्यक है कि वह आज्ञाओं का पालन करने के साथ साथ ठीक उसी प्रकार से कार्य करे जैसे कि एक साधारण बुद्धि का मनुष्य क्षतिपूर्ति की किसी भी संविदा के अभाव में करता है। हानि रक्षाधारी के लिए यह भी आवश्यक है कि किसी प्रतिवादी के संबंध में व्यय जो किए गए हों हानि रक्षक से वसूल करने हेतु वह ऐसा प्रतिवाद करने की सही सूचना हानि रक्षक की जानकारी में ला दे। हानि रक्षाधारी को एक ऐसे साधारण बुद्धि के मनुष्य की भांति कार्य करना चाहिए जो कि वह मनुष्य क्षतिपूर्ति की संविदा के अभाव में स्वयं करता। यदि वह मनुष्य किसी वाद के अंतर्गत मांगा गया धन चुका देता है और उस वाद का प्रतिवाद नहीं करता है तो हानि रक्षाधारी का भी यही कर्तव्य है कि वह भी इसी प्रकार के वाद का प्रतिवाद करे, और यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह उसके अधीन किए गए व्यय को हानि रक्षक से वसूल नहीं कर सकता। गोपाल सिंह वीएस भवानी प्रसाद 1880 10 all.531